आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक समीकरण या अभिक्रियाएं। जिसमें हम एक बेसिक सा टॉपिक्स लेते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसका नाम है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है। इसमें हमको LHS बराबर RHS करना है। हम आपको बताएंगे कैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RH राइट हैंड साइड करना है। ठीक है, अब हम आपको शुरुआत करते हैं बिना किसी समय के व्यस्त किए। आइए देखते हैं। देखो यहाँ पर हम LHS हम शुरू करेंगे LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले हम करते हैं कार्बन हमारे पास देखते हैं, पूरा टोटल लिखना है आपको, पूरी समीकरण देखना है। ठीक है, और हम आपको बताया है पहले कि कार्बन हमारे पास कितना है। कार्बन हमारे पास 1 है और हमारे पास ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन हमारे पास 3 है और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है और राइट हैंड साइड की बात करें तो कार्बन हमारे पास यहाँ साइड में कार्बन है 6 और हाइड्रोजन है 14 और ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन 9 ऑक्सीजन हमारे पास 9 है। तो हमको ऐसे ऐसे नंबर लेना है कि हमारी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ये सब बराबर हो जाए। सबसे पहले हम इसको पकड़ते हैं। ठीक है, कार्बन हमारे पास 1 है, इस साइड में देखो कार्बन हमारे पास 6 है। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले कार्बन को बराबर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, कार्बन को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास कार्बन हो गए 6, ऑक्सीजन हो गए हैं 12 और एक 13। कार्बन हमारे पास अब बराबर हो चुके हैं, लेकिन अभी हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी बराबर करना है। और इसके बाद हम इधर साइड अब हमको दूसरे पार्ट में मतलब कूदना है जिससे हम छेड़छाड़ करेंगे। यहाँ पर देखो ये है H2O, यहाँ पर 2 H हैं और ऑक्सीजन अभी हमारे पास बचा है, एक ऑक्सीजन बचा है। यहाँ पर 9 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की संख्या इधर बढ़ाना है तो हम अब करेंगे यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे पास हो गए हैं 8 2 16, हाइड्रोजन हमारे पास 16 हो चुके हैं और ऑक्सीजन हम पहले हमारे पास थे 12 और प्लस 8, ऑक्सीजन हो गए हैं 20। ऑक्सीजन में क्या हो चुके हैं 20। इधर ऑक्सीजन गिनते हैं, अब ऑक्सीजन का 9 है 8 2, यहाँ पर हमको बढ़ाना होगा ये 2। अब हम ऑक्सीजन इधर काउंट करते हैं 6 2 8 2 10, ऑक्सीजन हो गए इधर हो गए हैं ऑक्सीजन 10। लेकिन अब हमको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 5 करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीजन 5 करते हैं तो 6 10 से 16 और 2 18। यहाँ पर ऑक्सीजन अभी 2 की कमी है, यहाँ पर 6 होगा। यहाँ पर 6 करते हैं तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 6 2 12 और 18 और 20। तो हमको देखिए ऑक्सीजन हमारे पास बच चुके हैं यहाँ पर 20, कार्बन हो चुके हैं 6, हाइड्रोजन हो चुके हैं 14। हमारे लिए समीकरण संतुलित हो चुके हैं। यहाँ पर 6 CO2 होगा और 8 H2O होगा और 6 H12O6 इसको हम कहते हैं ग्लूकोज और ये 6 O2 हो चुका है और ये हो चुका है 2H2O और ये हो चुका है, ये हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट समीकरण पे बढ़ते हैं, सेकंड वाली। यहाँ पर है कॉपर सल्फाइड और ऑक्साइड, यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पर है सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हम क्या करते हैं, ये वही करते हैं पुराना वाला LHS RHS। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉपर हमारे पास कितना है LHS में देखेंगे लेफ्ट साइड में कॉपर हमारे पास 2 है, सल्फर की बात करें तो सल्फर 1 है, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 2 है। ऐसे कर लेना, ऐसे सरल हो जाता है कॉन्सेप्ट। कॉपर 2 अलग अलग पार्ट में लिख लो इन लोगों को, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और यहाँ पर सल्फर 1 है। अगर हम यहाँ पर 2 से गुणा करते हैं तो ऑक्सीजन 4, हाँ यहाँ पर हम 2 से गुणा करते हैं तो कॉपर 4 और सल्फर 2, इधर कॉपर इधर भी 2 से करो, कॉपर 4 ऑक्सीजन हो गया 2 2 4, ऑक्सीजन हो गया 4, इधर ऑक्सीजन 2 है। यहाँ पर भी अगर हम 2 से गुणा करते हैं, इधर 2 से गुणा होगा और इधर होगा 3 से। तो हम टोटल नंबर जोड़ लेते हैं कितने हमारे पास, क्या समीकरण हमारी संतुलित हो चुकी है या हमारी समीकरण अभी संतुलित नहीं हुई है। अब देखते हैं, कॉपर 2 2 2 4 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 4। सल्फर हमारे पास है 2, ऑक्सीजन हो गया है 3 2 6, ऑक्सीजन हो गया 6,
ऑक्सीजन 6 हो चुका है। इधर देखते हैं 2 और 2 दूनी 4 और 2 6, ऑक्सीजन यहाँ पर भी बराबर हो चुका है। और कॉपर हो चुका है 4, सल्फर हो चुका है 2। तो देख लीजिए हमारा ये साइड वाला ये पूरा पार्ट और ये वाला पूरा पार्ट, ये हमारी इक्वेशन संतुलित हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, ज्यादा लफड़ाबाजी नहीं हुई है, इसमें कोई ज्यादा क्लियरिटी नहीं दिख रही है। लेकिन हम आपको दोबारा बता देते हैं, हमको पहले एक एक पार्ट उठाना है। जैसे हमने पहले कार्बन उठाया, फिर ऑक्सीजन उठाया, फिर हाइड्रोजन उठाया, फिर ऑक्सीजन उठाया। पहले पूरा एलएचएस साइड वाला पार्ट उठाओ, फिर आरएचएस साइड वाला पार्ट उठाओ। जब हम इन दोनों पार्ट को बराबर कर लेते हैं तो हमको लगता है कि समीकरण संतुलित है। दोबारा से रीचेक मार लो एक बार, अगर है तो समझ लो हो गई है। इन दोनों पार्ट्स को लिख लो, इनके कार्बन को लिख लो, फिर हमको एक नंबर ऐड करना है। जैसे कि हमने सबसे पहले इसमें 6 ऐड किया, फिर हमारा हमने कार्बन की संख्या 6 हो गई, ऑक्सीजन हमारे 12 हो गए। कैसे हो गए हमारा 6 और 2 6 दूना 12। और यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसमें हमारे पास हाइड्रोजन थे 14, अगर हाइड्रोजन 14 थे तो हो नहीं पाता। इससे हमारे पास हमने यहाँ पर 2 से किया तो हाइड्रोजन हो गए 16, इधर भी 16 हो गए, तो हमारी एक दोनों हो चुकी है बराबर। अब हम लास्ट मतलब तीसरे वाले की तरफ चलते हैं। हमारे पास ये है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है और मैग्नीशियम क्लोराइड है, जल है, क्लोराइड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हम मैग्नीशियम की संख्या है हमारे पास 1, क्लोराइड और ऑक्साइड है, ऑक्सीजन है 2 और एच है 1 और Cl है 1। ये तो काफी सरल लग रहा है। इधर इस साइड में देखते हैं तो मैग्नीशियम बराबर ही है, क्लोराइड ज्यादा है, यहाँ से कुछ छठ होगा नहीं, क्लोराइड यहाँ पर क्लोराइड है 2 2 4 और यहाँ पर जल मतलब हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, देखिए हो गया है बराबर। मैग्नीशियम 1 क्लोराइड 4 हाइड्रोजन 2, ये भी बराबर हो गया है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखो मैग्नीशियम एक है, अगर हम यहाँ पर देखो 4 2 क्लोराइड 4 है, क्लोराइड की संख्या 4 है, अगर हम यहाँ से सीधे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमारे पास हाइड्रोजन हो गए 4, क्लोराइड भी हो गए 4, ये दोनों 4 4 हो गए। अब हमको इस साइड बराबर करना पड़ेगा। क्लोराइड यहाँ से ये हो गए, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है हमको, इससे भी कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, हमको सिर्फ इससे छेड़छाड़ करना है। हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और हमारे पास हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पर हाइड्रोजन केवल 2 है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये भी इक्वेशन हमारी संतुलित हो गई। और ये आपका होमवर्क में रहेगा एक क्वेश्चन, होमवर्क में एक क्वेश्चन रहेगा, आपको ये खुद से करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी चीजें पसंद मतलब समझ में आ गई होंगी, पसंद भी आ गई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यहीं पर हम समाप्त करते हैं ये छोटा सा वीडियो। ये आपको यहीं पर आज का लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। एक छोटा सा लेक्चर है, आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए होंगे। तो हम अब चलते हैं, जल्द ही आपको ये पूरा चैप्टर, इसके हम लेक्चर लेंगे 4 से 5 लेक्चर लेंगे और ये जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, इसको हम समाप्त कर देंगे। हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक परिभाषा और हर एक सवाल, इसमें जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं या समीकरण होते हैं, इनको हम डिटेल में बताएंगे। अभी तो सिर्फ ये छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने आपको ये बता दिया है कि कैसे समीकरण को उनको संतुलित करना है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल, बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर, जय श्री राम।